दोस्तों, हम सब ने यह बात तो जरूर सुनी होगी, कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन क्या वह फल वही होता है जो हमने किया है, या कभी कभी हम किसी और के कर्मों के बीच फंस जाते हैं? कभी सोचा है कि क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? आज की कहानी है भाग्य की डोर। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत समय पहले समरगढ़ नाम का एक राज्य था। उस राज्य में 3 अलग अलग लोग रहते थे। एक आरव, एक सीधा साधा मददगार किसान, 2 देवान चतुर व्यापारी लेकिन थोड़ा लालची, 3 राघव सैनिक, बेहद बहादुर पर गुस्सा जल्दी आ जाता था। तीनों एक दूसरे को जानते तो थे पर दोस्त नहीं थे। एक दिन राज्य में यह खबर फैली कि पहाड़ियों के पास एक रहस्यमय भाग्य बाबा आए हैं, जो इंसान का वर्तमान नहीं उसके कर्मों का अगला परिणाम बताते हैं। तीनों ने सोचा, चलो देखते हैं हमारे जीवन में क्या लिखा है। इसलिए वे तीनों बाबा के पास पहुंचे। भाग्य बाबा एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बिना देखे ही कहा, मैं जानता हूं तुम तीनों क्यों आए हो, लेकिन मैं भविष्य नहीं बताता। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि तुम्हारे कर्म इस दिशा में ले जा रहे हैं। फिर बाबा ने 3 दिशाओं की ओर इशारा किया। पहला रास्ता बिल्कुल सपाट लेकिन धुंध से भरा। दूसरा टूटा फूटा घासी चमक रही थी। तीसरा ऊबड़ खाबड़ कांटों से भरा, लेकिन उसके अंत में सोने जैसा प्रकाश था। बाबा ने कहा, जिस राह को आप चुनेंगे वही राह आपको आपके कर्मों का असर दिखाएगी। आरव का रास्ता। आरव ने धुंध वाला रास्ता चुना। चलते चलते उसे कुछ लोगों की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। धुंध में झांक कर देखा, एक छोटी लड़की रो रही थी। उसकी मां घायल थी। आरव ने बिना सोचे दोनों की मदद की। फिर आगे चला। कुछ आगे एक बुजुर्ग आदमी भारी बोरा उठाकर संघर्ष कर रहा था। आरव ने उसका बोरा उठाकर उसे उसके घर तक छोड़ा। धुंध धीरे धीरे कम होती गई और रास्ता और साफ होने लगा। जब आरव मंदिर पहुंचा, बाबा पहले से वहां थे। उन्होंने कहा, जिसकी नीयत साफ होती है उसका रास्ता भले शुरुआत में धुंधला हो, पर उसके कर्म धीरे धीरे उसकी जीवन की धुंध मिटा देते हैं। आरव नम्रता से मुस्कुरा दिया। देवान का रास्ता देवान चतुर व्यापारी था। उसने वही रास्ता चुना जिसमें सबसे ज्यादा रोशनी थी। लेकिन जैसे ही वह चला, रास्ता अचानक गड्ढों से भरा निकला। दीवारें टूटी हुई, जमीन असमान। उसे धन से भरा एक पाउच पड़ा मिला। देवान ने जल्दी से उठा लिया। थोड़ा आगे एक वृद्धा रो रही थी। वह बोली, मेरी दवाई गिर गई है, क्या उठा दोगे? देवान ने कहा, मुझे जल्दी है, खुद उठा लो, और आगे निकल गया। रास्ता और कठिन होता गया। जहां रोशनी थी वहां भ्रम निकला। जब देवान मंदिर पहुंचा, बाबा गंभीर थे। रोशनी तुम्हें आकृष्ट कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे भीतर इच्छा और लालच है। लेकिन जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका रास्ता भीतर से हमेशा टूटा हुआ होता है। देवान के चेहरे से घमंड उतर गया। राघव का रास्ता। राघव ने कांटों वाला रास्ता चुना। वह सोचता था, मैं सैनिक हूं, मेरे लिए कोई रास्ता मुश्किल नहीं। चलते चलते उसके पैर कटने लगे, पर वह रुकता नहीं था। कुछ आगे उसे एक घायल घोड़ा मिला। वह तड़प रहा था, लेकिन राघव गुस्से में फुसफुसाया, मैं किसी जानवर की वजह से नहीं रुकूंगा, और आगे चलता गया। रास्ते में एक चोर एक बूढ़े आदमी का सामान छीन रहा था। राघव चाहकर भी नहीं रुका। उसे गुस्सा तो आया, पर बोला, मुझे मेरी मंजिल से देर नहीं करनी। कांटे बढ़ते गए, दर्द बढ़ता गया। जब वह मंदिर पहुंचा, बाबा ने भारी आवाज में कहा, साहस और गुस्सा एक साथ हों तो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा नहीं देख पाता। तुम मजबूत हो राघव, लेकिन करुणा के बिना शक्ति विनाश बन जाती है। राघव सिर झुका लिया। असली ट्विस्ट, तीनों ने झुककर पूछा, बाबा क्या आप हमारे भविष्य की बात जानते हैं? बाबा मुस्कुराए, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारे कर्म तुम्हें कहां ले जा रहे हैं। भाग्य तुम्हारे कदमों से बनता है, मेरी भविष्यवाणियों से नहीं। तीनों ने पूछा, लेकिन आपने उन रास्तों को कैसे समझा? बाबा ने कहा, रास्ते मैंने नहीं बनाए, तुम्हारे अपने कर्म तुमसे रास्ता चुनवाते हैं। मैं तो बस तुम्हारे कर्मों का आईना हूं। इतना कहकर बाबा प्रकाश में विलीन हो गए। मंदिर खाली था, लेकिन तीनों की जिंदगी बदल चुकी थी।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अच्छे कर्म रास्तों को साफ करते हैं। लालच वाला रास्ता कभी खूबसूरत नहीं होता और करुणा के बिना बहादुरी भी अधूरी है। भाग्य कोई और नहीं लिखता, हम अपने कर्मों से खुद लिखते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किसका रास्ता सबसे ज्यादा सोचने पर